हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय का ब्लूप्रिंट। किस अध्याय में से कितने अंक के प्रश्न आएंगे। इसके साथ ही हम यह भी समझ लेंगे कि आपका जो पेपर है वो 75 अंक का होगा हर विषय का, और 25 अंक जो है 25 नंबर आपको प्रोजेक्ट वर्क के मिलेंगे। तो शुरू करते हैं कक्षा 9वीं गणित विषय की अंक योजना। तो सबसे पहला जो आपका अध्याय है, अध्याय 1, जिसमें है संख्या पद्धति, भूमिका, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम और सारांश। तो यदि आपके पास गणित की नई बुक है तो आपका यही वाला कोर्स होगा अध्याय 1 में। और यदि पुरानी बुक से आप स्टडी कर रहे हो तो आपको एक बार मिला लेना चाहिए कि कौन कौन से अध्याय आपको नहीं करने हैं। तो इस पूरे अध्याय पे 6 अंक आवंटित है, 6 नंबर के प्रश्न आएंगे कुल मिला के। तो इसमें 1 नंबर के भी हो सकते हैं, 2 नंबर के भी, 3 या 4 के भी हो सकते हैं। इसके बाद है अध्याय 2, बहुपद। इसमें भूमिका, एक चर वाले बहुपद, बहुपद के शून्यक, बहुपदों का गुणनखंड और बीजीय सर्वसमीकरण और सारांश। तो यह जो अध्याय है अध्याय 2 बहुपद, ये 10 अंक का, ठीक है, 10 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। तो एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके बाद है अध्याय 3, निर्देशांक, ज्यामिति, भूमिका, कार्तीय पद्धति और सारांश। कुल 8 नंबर का अध्याय है और बहुत ही आसान अध्याय है। तो बहुत ही जल्दी एक वीडियो आएगा निर्देशांक ज्यामिति का, जिसमें एक ही वीडियो में हम पूरा अध्याय कर लेंगे। 8 नंबर आपको पूरे आ जाएंगे यदि आप वो वीडियो देख लोगे तो। इसके बाद है अध्याय 4, 2 चरों वाले रेखीय समीकरण, भूमिका, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरणों का हल और सारांश। तो इस अध्याय पे पूरे 8 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद है अध्याय 5, यूक्लिड ज्यामिति का परिचय, जिसमें भूमिका, यूक्लिड की परिभाषा, अभिग्रहित और अभिधारणाएं और सारांश। तो यहाँ पे 3 अंक का यह अध्याय, अध्याय 5। इसके बाद अगला अध्याय है 6, जो है रेखाएं और कोण, भूमिका, आधारभूत पद और परिभाषाएं, प्रतिच्छेदी रेखा और अप्रतिच्छेदी रेखाएं, कोणों के युग्म, एक ही रेखा के समांतर रेखा और सारांश। तो इस अध्याय पे कुल 5 अंक मिलेंगे आपको। इसके बाद है अध्याय 7, त्रिभुज, भूमिका, त्रिभुजों की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां, एक त्रिभुज के कुछ गुण, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियां और सारांश। कुल 5 अध्याय है। इस अध्याय पे कुल 5 अंक आपको मिलेंगे। इसके बाद है अध्याय 8, चतुर्भुज, जिसमें भूमिका, समांतर चतुर्भुज के गुण, मध्य बिंदु, प्रमेय और सारांश। तो इस पे कुल 7 नंबर आपको मिलेंगे चतुर्भुज वाले अध्याय में। इसके बाद है अध्याय 9, वृत्त, जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण, केंद्र से जीवा पर लंब, समान जीवा और उनकी केंद्र से दूरियां, एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण और चक्रीय चतुर्भुज, सारांश। कुल 6 अंक यहाँ पर आपको इसके मिलेंगे। इसके बाद है अगला अध्याय 10, हीरोन का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन सूत्र का सारांश, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 अंक का अध्याय, और ये वाला अध्याय भी बहुत ही आसान है, इसका भी एक वीडियो हम बनाएंगे और उसको यदि आप देख लोगे तो इस अध्याय के सारे ही प्रश्न आप हल कर सकोगे। इसके बाद है अध्याय 11, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन और गोले का आयतन। तो यह 6 अंक का है। इसके बाद है अध्याय 12, सांख्यिकी, आंकड़ों का आलेखी निरूपण और सारांश। तो यह 6 अंक का है। तो यहाँ पे जो भी अध्याय हैं उनके वीडियो बनने वाले हैं, जिससे कि पूरा ही अध्याय आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस प्रकार से कुल 75 अंक का आपका पेपर होगा, ठीक है, 75 अंक का। और प्रश्न नंबर 1 में जो वैकल्पिक प्रश्न होंगे वो बाकी जो विषय में उसी प्रकार से होंगे। वैकल्पिक प्रश्न 30 नंबर के आएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं गणित विषय की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।